आगरा में 10 फरवरी को मतदान होना है और राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं समाजवादी लोकदल गठबंधन प्रत्याशी ज्ञानेंद्र गौतम ने दयालबाग के नगला पदी क्षेत्र में जनसंपर्क कर वोट मांगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सपा सरकार बनने के साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने का वादा किया। आप समाजवादी पार्टी के आगरा उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र में क्या फोकस रहेगा और किस उद्देश्य को लेकर के आप प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं? मेरी उत्तर विधानसभा पिछली 10 साल से विकास की राह जोड़ रही है। यहाँ सिर्फ झूठे नेता आते हैं, झूठे वादे करते हैं, विधानसभा में कोई काम नहीं करते हैं और तो और वोट लेने के बाद में विधानसभा में घूमने काम भी नहीं करते हैं। आप मेरे साथ चलिए, जहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ, अगर स्थानीय विधायक या पिछले 2 साल में 2.5 साल में यहाँ आए हो तो मैं उनकी बात को बड़ा कर लूँगा। हमारे स्थानीय विधायक यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो करते हैं सिर्फ फ्लैक्स लगाने करते हैं और टेम्पू से पट्टिका भेजने काम करते हैं। पट्टिका लगाने भी नहीं आते हैं और पट्टिका लगाते हैं, वहाँ विकास कार्य तो होता ही नहीं है। कम से कम 10 फोटो आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, 10 जगह दिखा दूंगा जहाँ पट्टिका छोड़ो सिर्फ 2x2 का बैनर लगाया है उन्होंने विकास कार्य के नाम पे और उसी के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, उसी के नीचे सीवर बह रहा है, उसी के नीचे नाली खुली हुई है। आप विधायक चुन के जाते हैं तो आपके द्वारा क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या किस तरह से आप विकास कराएंगे? देखिए, उत्तर विधानसभा का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से एक विशेष जाति वर्ग के विधायक होते रहे हैं। उन्होंने उसी विशेष जाति वर्ग का ही ध्यान रखा है, उन्हीं लोगों की बातों को सुनते हैं, उन्हीं लोगों का काम करते हैं और उन्हीं के यही सफाई व्यवस्था और उन्हीं के यहाँ विकास है। उत्तर विधानसभा में 4.5 लाख मतदाता है, 4.5 लाख मतदाता, उसमें से 3.5 लाख मतदाता इस बार उत्तर विधानसभा में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है और ये 3.5 लाख मतदाता। आगरा से राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। आजमगढ़ में रविवार को नेशनल हाईवे 233 आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर गंभीरपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामगंज के पास 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। वहीं मौका पाते ही दूसरी बाइक पर सवार युवक बाइक लेकर भागने में सफल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर आई एम्बुलेंस ने घायल युवक को सीएससी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। सोमवार को देश भर के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात की बात को कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संभल जनपद के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने बताया कि पिछले दिनों लगातार 13 महीने का दिल्ली में किसान आंदोलन सरकार से वार्ता की गई थी। उस वार्ता में किए गए वादों को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। सिर्फ एक ही वादा कानून वापसी का पूरा किया गया, बाकी 6 वादों को पूरा नहीं किया गया है। ये किसानों के साथ विश्वासघात की एक बड़ी समस्या है। साथ ही कहा कि 700 से अधिक संख्या में जो किसान शहीद हुए हैं, उनके मुआवजे की बात भी की गई थी, उस पर भी सरकार कोई सोच विचार नहीं कर रही है। प्रदर्शन हुआ था आज का, जो पूर्व में हमारी मांग थी, सर जो आंदोलन चला था हमारा 13 महीने दिल्ली में, और उसमें से जो मांगे रह गई थी हमारी 6, उनको लेकर सरकार से जो वार्ता हुई थी और सरकार ने पूरा आश्वासन दिया था, किसानों विश्वास में लेकर वहाँ से धरना उठाया था कि आपकी ये मांगे पूरी होंगी। वो अभी तक उनमें से केवल कानून वापसी होने के अलावा किसी भी मांग पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। एमएसपी लेकर जो कमेटी बनाने की बात थी वो भी नहीं बनी है अभी, और सरकार जहाँ से हम रुके थे वहीं पर खड़े हैं, कोई कार्रवाई किसी तरह की आगे नहीं बढ़ी है। उसके विरोध में आज विश्वासघात दिवस हम मना रहे हैं। पूरे देश में किसानों का ये आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, हर जिले पर, तहसीलों पर, जहाँ भी जैसे। शहीद किसानों को लेकर क्या मांगे हैं आप? शहीद किसानों को लेकर ये मांग है हमारी कि जो किसान शहीद हुए हैं, 700 प्लस कुछ किसान हुए वहाँ, उनको मुआवजे की बात तय हुई थी। सरकार ने वायदा कर दिया हम देंगे, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा दिया नहीं है। किसानों पर केस हुए थे, उन्हें वापस लेने की बात थी, केस वापस नहीं हुए। एमएसपी कानून बनाने की बात थी, उस पर कमेटी नहीं बनी। लखीमपुर खीरी कांड में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारा गया। अजय मिश्रा टहनी जो गृह राज्य मंत्री है हमारे देश का, उसके बर्खास्त की भी मांग थी, उसमें भी अभी तक जेल में होना चाहिए था, बना रखा मंत्री। आपका आरोप है कि किसान आपकी बात नहीं सुनी है, आगे क्या रणनीति रहेगी? हम तो अब हमारा मिशन 2022 यूपी शुरू हो गया है आज से, और हम पूरी तरह से भाजपा को जितना हमसे होगा इसे हराने। संभल से कासिम की रिपोर्ट। संभल जनपद के चंदौसी 31 विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह ने चुनाव कार्यालय का चंदौसी में उद्घाटन किया, जिसमें नगर के संभ्रांत व्यक्ति और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कार्यालय का उद्घाटन वर्तमान सांसद नगीना धामपुर गिरीश चंद्र ने फीता काट कर किया। इस मौके पर प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह ने बताया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा और बेरोजगारों को रोजगार का आवंटन प्रदान होगा और साथ ही शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। सर, जिस तरह से जो 31 विधानसभा से अब यहाँ बसपा की ओर से यह दावेदारी आए हैं, एक तरीके से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो सर जो दावे होंगे वो क्या होंगे और क्या मुद्दे के दावे होंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जब यहाँ उत्तर प्रदेश में शासन चलाया है, विकास की गंगा बहाने का काम किया है और बहन जी की जो प्राथमिकता रही है सब जनता सब दिन छुपाए के आधार पर सरकारें चलाई हैं, आगे भी इसी आधार पर आदरणीय बहन जी सरकार चलाने का काम करेंगे। जिस तरह से बीते समय में भी पिछली सरकारें रही हैं, उन सरकारों में लोगों अब लगातार जो बीते समय की जो 5 साल की सरकार थी उसमें भी लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, अनेक तरह की समस्याएं भी आई हैं, लेकिन जिस हिसाब से जो अब आने वाला जो समय होगा उसमें जनता के लिए किस हिसाब से क्या नई योजनाएं होंगी, क्या नए दावे होंगे, क्या अन्य तरीके कोई ऐसा क्या विकास होगा जिससे जनता को खास तौर से ग्रामीण अंचलों में जो घर घर तक उनका जो फायदा उठा सके? देखिए, जो सरकारों का मुख्य कार्य होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, नाली और कानून व्यवस्था, उसको बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा दुरुस्त रखा है और विकास में पूरे प्रदेश में काम करने का काम किया है और आने वाली जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी उसमें भी ये सभी जो विकास के कार्य प्राथमिकता के तौर पर कराए जाएंगे। जो सरकारी काम होते हैं, अब आप देखते हैं कि चंदौसी में सड़कों की हालत कितनी दयनीय है, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो जिसमें गड्ढे ना हों, बल्कि गड्ढों में सड़क है और यहाँ पर नगर पालिका की जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये माननीय जो विधायक हैं यहाँ से वो मंत्री हैं सरकार में, उसके बावजूद भी क्षेत्र की हालात है, तो आने वाले समय में इस प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाए। संबल चौदौसी से विजय कुमार सागर की रिपोर्ट। अमेठी में कोतवाली मुंशीगंज के चिलबिली वासी संजय मिश्रा के घर के पास 2 अजगर दिखाई दिए, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कर्मियों की टीम वहां पहुंची और अजगर को पकड़ा, जबकि दूसरा अजगर काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। वन कर्मियों ने अजगर को वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया। अमेठी से असद हुसैन की रिपोर्ट।